तुम लेट हो, थोड़ा लेट नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो। कंटेंट क्रिएशन की पार्टी पिछले 10 सालों से फुल ब्लास्ट पे चल रही है और तुम अभी एंट्री गेट पे ही खड़े हो। आज के टाइम में एक नया चैनल खोलकर फेमस होना क्या सच में पॉसिबल है, या ये सिर्फ एक बेवकूफी भरा सपना है जो लोग खुली आंखों से देख रहे हैं? ये सवाल चुभता जरूर है, पर आज हम इसका सीधा जवाब जानेंगे। कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी आज, कोई अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो वाली बकवास नहीं होगी आज सिर्फ र्यूड रियलिटी चेक। अगर तुम ये सोच रहे हो कि कल सुबह उठकर एक रिंग लाइट खरीदोगे, कैमरा ऑन करोगे और रातों रात कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के वायरल स्टार बन जाओगे, तो ये चैप्टर तुम्हें एंड तक जरूर देखना चाहिए। हर मेजर निश ऑलरेडी एक ब्लड बात है, और सबसे बुरी बात यह है कि एंट्री बैरियर जीरो है। जयपुर में एक रिक्शे वाला कल सुबह उठकर अपना फोन खोलकर कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, और बन भी रहा है। मुंबई दिल्ली हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर स्टीयरिंग पर अपना फोन माउंट करके ब्लॉगर बन चुका है। तुम्हारे घर में काम करने वाली बाई, तुम्हारे पड़ोसी का 10 साल का बच्चा, तुम्हारे बॉस की वाइफ, कोई भी आज अभी एक चैनल शुरू कर सकता है। मार्केट पूरी तरह सैचुरेटेड है और एल्गोरिदम शोर में डूब चुका है। ये कोई शादी की पार्टी नहीं है जहां तुम फैशनेबली लेट एंट्री मारोगे और सब तुम्हें देखेंगे। ये गेम 10 सालों से फुल स्पीड पर चल रहा है, और कंटेंट क्रिएशन में एंट्री बैरियर क्या है? जीरो, बिल्कुल जीरो। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे सालों की पढ़ाई करनी होगी, डिग्री चाहिए। अगर किसी को एक छोटा सा कैफे भी खोलना है ना, तो दुकान किराए पर लेनी होगी, इंटीरियर पर खर्चा करना पड़ेगा, पूरी वाइब आनी चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, इन्वेस्टर या बैंक से लोन लेना होगा, बीच में 10 तरह के गेट कीपर्स बैठे हैं। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में ऐसा कोई गेट कीपर नहीं बैठा। कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई ऑफिस नहीं चाहिए, किसी इन्वेस्टर के सामने पिच नहीं करना, बस एक सस्ता स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और यही सबसे डरावनी बात है। इसलिए कंपटीशन सिर्फ टफ नहीं है, ये एपोकलिप्टिक है। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जहां 16 घंटे पढ़कर फर्स्ट आ जाओगे। ये मोटिवेशन नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। फिटनेस इंडस्ट्री देखो, वहां 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले मॉन्स्टर्स बैठे हैं। कोई नया क्रिएटर अगर हाउ टू बिल्ड बाइसेप्स पर वीडियो बनाता है तो उसका वीडियो सर्च रिजल्ट्स में 50वें पेज पर भी नहीं मिलेगा। एनिमेशन इंडस्ट्री में देख लो, वो प्रो लेवल के लोग बैठे हैं जो 2015 से ये काम कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में बड़े चैनल्स के पास पूरी की पूरी रिसर्च टीम्स हैं जो दिन रात डेटा खंगाल रही हैं। वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स में हर दूसरा इंसान खुद को एक्सपर्ट बोल रहा है और कैपकट पर ट्रांजिशन लगाना सिखा रहा है। और कुकिंग का हाल तो सबसे ज्यादा फनी और सैड है। यूट्यूब खोलो तो हर कोई पनीर की सब्जी में अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इंडिया में पनीर की उतनी डिशेस की रेसिपीज नहीं होंगी जितने पनीर की सब्जी सिखाने वाले कुकिंग चैनल्स बन चुके हैं। हर घर की किचन एक स्टूडियो बन चुकी है। नए क्रिएटर्स का एक ये आर्गुमेंट होता है, लेकिन मेरी स्क्रिप्टिंग तो बहुत बेहतर है, मेरी एडिटिंग प्रीमियम है, मैं 4K में शूट करता हूं, अगर मैं सच में दिन रात एक करके मेहनत करूं तो मैं क्या अपनी जगह नहीं बना सकता? ये सबसे बड़ा झूठ है जो क्रिएटर्स खुद से बोलते हैं। क्या तुम आज जाकर मिस्टर बीस्ट को उसके स्पेक्टेक्युलर ग्रैंड स्केल वीडियोस में हरा सकते हो? क्या कोई नया लड़का आज पॉडकास्ट शुरू करके राज शमानी को मोटिवेशनल स्पेस में बीट कर सकता है? क्या तुम टेक बर्नर को टेक रिव्यूज में हराने का सोच भी सकते हो? यह सोचना भी बेवकूफी है। इन्होंने तुमसे सालों पहले शुरुआत की थी। इनके पास पूरी टीम्स काम कर रही हैं, रिसर्चर्स, राइटर्स, थंबनेल आर्टिस्ट, एडिटर्स। तुम अपने अकेले कमरे में बैठकर सिर्फ एक लैपटॉप के साथ में उतनी बड़ी पूरी फौज से नहीं लड़ सकते। बी प्रैक्टिकल। इसे ही रेड ओशियन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही जगह पर सारी शार्क्स उसी एक मछली के लिए पागलों की तरह लड़ रही हैं। सब एक दूसरे को काट रहे हैं, और इस लड़ाई की वजह से उस समंदर का पानी खून से लाल हो चुका है। वो समंदर पहले से ही लाल है। अगर तुम एक जेनेरिक टॉपिक लेकर उस लाल पानी में कूदोगे तो तुम्हारी बॉडी उस लाल पानी में डूब जाएगी। बड़ी शार्क्स तुम्हें खा जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब आए और कब खत्म हो गए। यही दिक्कत है। एक प्लास्टिक की चम्मच लेकर एक शार्क से लड़ना 99% क्रिएटर्स यही कर रहे हैं। तो क्या गिव अप कर दें, फोन बंद कर दें, कैमरा बेच दें, कोई नौकरी ढूंढ लें? नहीं, गिव अप करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। इसका सीधा सा रूल है, वहां लड़ना बंद करो जहां सब लड़ रहे हैं। उस शांत नीले पानी में जाओ जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, जहां कोई शार्क नहीं है। अगर क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो एक और फिटनेस क्रिएटर या फिर जस्ट अनदर टेक क्रिएटर बनना बंद करो। अगर तुम सिर्फ एक जेनरिक फिटनेस क्रिएटर बनके डोले शोले बनाना सिखाओगे ना, तो तुम रेड ओशियन में हो। इसका ब्लू ओशियन होगा कैलिस्थेनिक्स फॉर इंडियन ऑफिस वर्कर्स हु हेट जिम्स, यानी टियर 2 सिटीज के वो डेस्क वर्कर्स जिनको दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर बैठने से लोअर बैक पेन है और जो जिम जाने से नफरत करते हैं। उनके लिए योगा या बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज सिखाओ। सिर्फ एक जेनेरिक कुकिंग चैनल मत खोलो जहां तुम फिर से वही दाल मखनी या शाही पनीर बनाना सिखा रहे हो। उसकी जगह तुम्हारा चैनल होना चाहिए बैचलर कुकिंग अंडर 10 मिनट्स यूजिंग ओनली 100 रुपीज इंग्रेडिएंट्स इन अ पीजी किचन। वो लड़के जो पीजी में रहते हैं, जिनके पास सिर्फ एक इंडक्शन स्टोव है और बजट टाइट है, उनके लिए कंटेंट बनाओ। इस तरीके से घुसा जाता है। जियो पॉलिटिक्स में सिर्फ न्यूज मत दो, वो काम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। उसका ब्लू ओशन होगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मैप्स एक्सप्लेन्ड इन 60 सेकंड्स विद जीरो जार्गन। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, सिर्फ 60 सेकंड्स में आम इंसान को मैप के जरिए समझाओ कि असल में क्या हो रहा है। एनिमेशन में सिर्फ एक और ट्यूटोरियल चैनल मत खोलो जो आफ्टर इफेक्ट सिखा रहा हो। उसकी जगह बनाओ कलरलेस 2D एनिमेशन फॉर रील्स यूजिंग ओनली फोन एप्स, या लिंक्डइन पोस्ट के लिए बेसिक मोशन ग्राफिक्स कैसे बनाते हैं वो सिखाओ बिना पीसी के। फर्क देखो,
एक तरफ रेड ओशन ब्लड बाथ है और दूसरी तरफ ब्लू ओशन जहां तुम पूरा का पूरा समंदर ओन कर सकते हो। जब कोई इस तरह माइक्रो निश में जाता है तो क्या होता है पर्दे के पीछे? कंपटीशन रातों रात 90% गिर जाता है। जहां एक ब्रॉड कैटेगरी में एक्सपर्ट बनने में 9 साल लगते हैं, वहां इस छोटे से निश में वो क्रिएटर सिर्फ 90 दिन में अथॉरिटी बन जाता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ऑडियंस वो वीडियो देखती है, मान लो कोई पीजी में रहने वाला लड़का वो 100 रुपए वाली रेसिपी देख रहा है, तो उसे लगता है कि यार ये कंटेंट तो सिर्फ मेरे लिए ही बना है। ये पर्सनलाइजेशन वाली फीलिंग से कन्वर्जन रेट एकदम क्रेजी हो जाता है। लोग सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, वो तुम्हारे लॉयल फैंस बन जाते हैं। और एल्गोरिदम भी तुम्हें सपोर्ट करता है क्योंकि वहां उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 50,000 और लोग नहीं लड़ रहे होते। अब सोचना बंद करो, अभी इसी वक्त अपने फोन का नोट्स ऐप खोलो। हम हवा में बात नहीं करेंगे। ये 4 स्टेप एक्शन प्लान है जिसे मैं चीट कोड कहता हूं। स्टेप 1, अपनी ब्रॉड कैटेगरी लिखो। जो भी फील्ड तुम्हारे दिमाग में है, चाहे वो टेक हो, फाइनेंस हो, गेमिंग हो, फिटनेस हो, बस उस बड़े नाम को लिखो अभी एक लाइन। स्टेप 2, टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करो। उस ब्रॉड कैटेगरी के टॉप 3 बड़े क्रिएटर्स को ढूंढो और उनके चैनल पर जाओ, उनकी लास्ट 20 वीडियोस देखो और अब खुद से रूड और तीखे सवाल पूछो। वो बड़े चैनल्स किस सब टॉपिक को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं? ऑडियंस का कौन सा ऐसा पॉइंट है जो वो मिस कर रहे हैं? ऐसी 5 चीजें लिखो जो वो बड़े क्रिएटर्स नहीं कर रहे। हो सकता है वो सिर्फ 1 लाख के फ्लैगशिप फोन रिव्यू कर रहे हो और सस्ती एसेसरीज को इग्नोर कर रहे हो। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है। अपनी ब्रॉड नीश को 3 बार और डीप करो। स्टेप 3 लेवल्स डीप जाओ। एग्जांपल, अगर तुम्हारा ब्रॉड टॉपिक टेक है, लेवल 1 निश होगा स्मार्टफोन रिव्यूज। ये बहुत बुरा है, यहाँ अभी भी बहुत सारी शार्क्स बैठी हुई हैं। लेवल 2 निश होगा गेमिंग स्मार्टफोन रिव्यूज। ये बेटर है पर बेस्ट नहीं। गेमिंग फोन्स पर भी हजारों चैनल्स बात कर रहे हैं। लेवल 3 टेक एसेसरीज अंडर 500 फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स लिविंग इन अ हॉस्टल्स। ये तुम्हारे असली ब्लू ओशियन है। जो लड़का हॉस्टल में रह रहा है और जिसे सस्ते और अच्छे ईयरफोन्स चाहिए, वो बड़े टेक चैनल्स की वीडियो नहीं देखेगा, वो तुम्हारी वीडियो देखेगा। यहाँ वो शांत पानी है जहां तुम्हारा कंपटीशन जीरो है। एक और एग्जांपल, फिटनेस, बैड फिटनेस, बेटर योगा, बेस्ट योगा फॉर डेस्क वर्कर्स विद लोअर बैक पेन हु हेट वेकिंग अप अर्ली। एक और एग्जांपल, कुकिंग, बैड कुकिंग, बेटर क्विक रेसिपीज, बेस्ट 10 मिनट बैचलर मील्स अंडर 100 रुपीज यूजिंग ओनली 1 गैस स्टोव इन अ पीजी। एक और एग्जांपल, एनिमेशन, बैड एनिमेशन, बेटर 2D एनिमेशन, बेस्ट फोन ओनली मोशन ग्राफिक्स फॉर लिंक्डइन पोस्ट विद नो पीसी नीडेड। तीसरा लेवल तुम्हारा ब्लू ओशन है हर बार। स्टेप 4, 48 आवर्स में वैलिडेट करो। डेडलाइन बहुत जरूरी है, अब इसे टेस्ट करना है। 48 घंटे के अंदर उस माइक्रो निश में एक शॉर्ट वीडियो बनाओ और पोस्ट करो। अगर कमेंट्स में लोग आकर कहें कि भाई ये वीडियो तो लिटरली मेरे लिए ही बनाई है या मुझे इसी चीज की तलाश थी, तो समझ लो तुम्हारा ब्लू ओशन तुम्हें मिल गया। लेकिन अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना आए, अगर वीडियो पे सिर्फ 10 व्यूज आए और कोई कमेंट ना करे, तो बिना ईगोइस्टिक होकर अपना एंगल बदलो। ऑब्वियसली ये चीज एकदम बिगनर्स के लिए नहीं है। जो लोग थोड़ा थोड़ा अपने चैनल पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं उनके लिए। अपना ईगो साइड में रखो, मार्केट को ब्लेम मत करो। अगर मार्केट रिजेक्ट कर रहा है तो मतलब वो ब्लू ओशन नहीं है या तुम्हारा एंगल गलत है। वापस स्टेप 2 पर जाओ, कोई और पेन पॉइंट पकड़ो। सेक्शन 4, द एक्सपेंशन रूल। जब तक वो ये मेरे लिए ही बनाया वाला कमेंट ना आ जाए तब तक ट्राई करते रहो। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर मैंने सिर्फ हॉस्टल के लड़कों के लिए 500 रुपए के गैजेट्स के चैनल खोला तो क्या मेरी ऑडियंस सिर्फ 1-2 लाख लोगों तक ही लिमिटेड रह जाएगी? क्या मुझे जिंदगी भर उसी छोटे निश में फंसे रहना है? बिल्कुल नहीं, हमेशा छोटे बने रहना कायरों का काम है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सपेंशन रूल से समझो। रूल ये कहता है कि जब कोई क्रिएटर अपनी माइक्रो निश पर पूरी तरह कब्जा कर ले और उसे सिमिलर साइज के दूसरे चैनल से 10 गुना ज्यादा एंगेजमेंट मिलने लगे, तब एक्सपेंड करने का सही टाइम आता है। पर सीधा ब्रॉड कैटेगरी में नहीं कूदना है। हर 3-4 महीने में एक जुड़ा हुआ यानी एडजेसेंट टॉपिक ऐड करना है। एग्जांपल, तुमने शुरू किया डेस्क वर्कर्स के लिए योगा से, अब उसमें मास्टर बन जाओ तो उसमें नाइट शिफ्ट वालों के लिए योगा ऐड कर दो। फिर कुछ महीनों बाद ऑफिस जाने वालों के लिए फुल बॉडी मोबिलिटी ऐड कर दो। फिर शायद वीकेंड होम वर्कआउट्स ऐड कर दो। ऐसे धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को बढ़ाते जाओ और अपना एम्पायर बड़ा करो। ये है स्मार्ट तरीका ग्रो करने का। दिक्कत यह है कि ज्यादातर क्रिएटर्स इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। वो एक्सपेंड करने का सपना देखते हैं लेकिन पहले ही दिन रेड ओशियन में बड़े जाइंट से लड़कर मर जाते हैं। पैटर्न हमेशा एक ही है, माइक्रो से शुरू करो, माइक्रो डोमिनेट करो, फिर एक्सपेंड करो। जो लोग उल्टा करते हैं, पहले ब्रॉड शुरू करते हैं, क्रश होते हैं, क्विट करते हैं और फिर एल्गोरिदम बुरा है, कोरोना रोते हैं। 2026 में कंटेंट क्रिएशन एक वाइल्ड वेस्ट की तरह हो गया है, जैसे पुरानी हॉलीवुड की काउबॉय मूवीज में होता था। सबके पास बंदूक है, सब एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो किसी बड़े शहर में जाकर उस गोलीबारी के बीच खड़े नहीं होते। वो एक ऐसा छोटा शांत गांव चुनते हैं जहां कोई शेरिफ नहीं है, जहां कोई कानून नहीं है, और फिर वो वहां जाकर खुद वहां का कानून बन जाते हैं। कोई भी इंसान आज के दिन इतना स्पेशल नहीं है कि वो पहले दिन जाके किसी एक बड़ी कैटेगरी में किसी बड़े क्रिएटर को हरा सके पहली बार में। नोबडी इज दैट स्पेशल। सच्चाई ये है कि 2026 में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अनदर क्रिएटर इन एक्स निश होना बंद करो और द ओनली क्रिएटर हु डज वाई फॉर जेड ऑडियंस बन जाओ। यही ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है। मुझे पता है ये सारा चैप्टर देखने के बाद भी 99% लोग कल सुबह उठकर वही जेनेरिक फिटनेस, कुकिंग या टेक वीडियोस ही बनाते रहेंगे। वो उसी शार्क से भरे लाल समुद्र में कूदते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई चमत्कार हो जाएगा। सिर्फ 1% लोग ही असल में ये नोट्स ऐप वाली एक्सरसाइज करेंगे, अपना ईगो साइड में रख के अपना माइक्रो नीश ढूंढेंगे और शांति से एक कोने में असली पैसा और लॉयल ऑडियंस बनाएंगे। जबकि 99% लोग बस ये रोना रोते रहेंगे कि मार्केट बहुत सैचुरेटेड है या फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम खराब है। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम खुद को किस ग्रुप में देखते हो।
चॉइस बहुत क्लियर है और रिजल्ट्स भी। एक आखिरी सवाल सोचो, मान लो तुमने बहुत मेहनत करके अपना परफेक्ट ब्लू ओशन ढूंढ लिया और तुम उस छोटे से नीले समंदर के राजा बन गए, लेकिन क्या होगा जब कुछ समय बाद बाकी के लालची क्रिएटर्स तुम्हारी सक्सेस देखकर उस नीले समंदर को भी रेड ओशन में बदलने आ जाएंगे, जब तुम्हारी कॉपी होने लगेगी, जब तुम्हारे ही निश में 10 और लोग आ जाएंगे, तब तुम्हारा हेड स्टार्ट, तुम्हारी अथॉरिटी, तुम्हारी लॉयल कम्युनिटी वही तुम्हें बचाएगी, क्योंकि तब तक तुम ऑलरेडी किंग हो उस स्पेस के, और कोई नया आदमी आके, नया क्रिएटर आके तुमको रातों रात रिप्लेस नहीं कर सकता। यही ब्लू ओशन की असली ताकत है।